अब बृहन-मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय में भी बैठे थे। क्या बातें हुई, क्या आश्वासन मिला है, किस तरीके? दहिसर कार्यालय पे हम लोग इसलिए आए, आज 4 दिन के पहले हमने जिस दिन मोर्चा निकाला उस दिन लेटर दिया कि आप एसआरए को इन्फॉर्म कर दो कि इतना 40 साल का पहले का ये बस्ती है, असेसमेंट टैक्स भरते हैं, गुमास्ता लाइसेंस है इनके पास, छोटे छोटे यूनिट होने की वजह से स्लम डिक्लेयर नहीं हुआ। तो सीओ एसआरए ने मुझे कहा कि हम स्लम डिक्लेयर करेंगे। एक बार स्लम डिक्लेयर हुआ तो इनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डेवलपमेंट होकर लोगों को अच्छा घर मिलेगा। ये प्राइवेट लैंड पे है। महाराष्ट्र के सरकार ने सरकार के जमीन पे बैठे हुए लोगों को 2011 तक के लोगों को प्रोटेक्शन दिया, तो ये तो प्राइवेट जमीन है। अब कोई भी जमीन मालिक कोर्ट में जाकर कोर्ट को गुमराह करके ऑर्डर लेगा और तोड़ेगा, और कोर्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए म्युनिसिपालिटी के ऑफिसर लोग अगर घर तोड़ेंगे, तो मेरा मुद्दा क्लियर है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में लोगों का वोट लेते हैं। वोट इसलिए लेते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा देंगे, संरक्षण देंगे। अब लोगों का घर ही टूट रहा है, पूरा उनका जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है, तो फिर बच्चा क्या है? तो अभी बोर्ड ऑफिस में यहाँ पर आने के बाद में उसने कहा कि कल दोपहर को लेटर देंगे। वो तो एक मुद्दा हो गया, वो एसआरए का काम हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विरोध में जाकर महानगर पालिका के लोगों ने जो कृत्य किया है, उसका क्या? कि चीफ जस्टिस गवई साहब ने जो गाइडलाइन दिया है गरीबों का रक्षण करने के लिए, उसका इन्होंने अनादर किया है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अगर कोई गलत बात करता हूं तो पुलिस ने और सरकार के व्यवस्था ने मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मैं सही कहता हूं तो जिन्होंने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दो ही बात है, तीसरा तो कोई बात है ही नहीं। बाकी सारे पॉलिटिशियन तो अनाप शनाप लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं गुमराह करता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो, अगर मैं सही कह रहा हूं तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करो। और जब तक ये अधिकारियों गलत काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, तब तक ये गरीब लोग इस तरह से ही पीछे जाएंगे। जनता ने भी कहीं ना कहीं मैंने लोगों से बात की, करीब की जनप्रतिनिधि नदारत है, गोपाल शेट्टी पे विश्वास है। तो लोगों का विश्वास जो है वो पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। लोगों का जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और परमात्मा भी ऊपर से मुझे कहते हैं कि भाई तुम जाओ, तुमने ये करना है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, 1-2 बार नहीं साहब, बोरेली के लोगों ने मुझे 7 बार जिताया, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं आज पद पर नहीं हूँ, मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं पद पर नहीं हूँ। साहब यही मैं जानना चाहता था कि बिना पद के फिर भी आप संघर्ष करो। तो बिना पद के ऊपर अगर मैं इतना संघर्ष करता हूं तो जिनके पास पद है उन्होंने सोचना है उन्होंने क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने वही बात अभी कहा कि मेरे पास बिगर पद होते हुए भी मैं इतना सब कर रहा हूं। आप पद वाले लोग कम से कम ये 4 ऑफिसर को घर पे तो बिठाओ, या तो मैं अगर गलत करता हूं तो मुझे कह दो, पार्टी के बड़े नेताओं को कह के मुझे पार्टी में से निकाल दो, ताकि मैं लोगों को रोज कार्यकर्ताओं को परेशान करता हूँ तो बंद हो जाएगा। मैं अगर गलत करता हूँ, मैं अगर सही करता हूँ तो पार्टी ने ये भी लोगों को कहना पड़ेगा कि गोपाल शेट्टी जहां पर खड़े होंगे उनके पीछे पूरे सब लोग खड़े